प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। खानों में यानी जो कोयले की खान होती है, सोने की खान होती है, पत्थर की खान होती है, कुछ धातुओं की खान होती है, उसमें छोटे बच्चों को भी काम कराया जाता है। और इन खानों में बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक वातावरण होता है, विशेषकर कोयलों की खानों में। कई सारी सोने की खानें अफ्रीका में, एशिया में और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। हजारों खानें पाई जाती है और इसमें बच्चों को काम पे लगाते हैं, खानों के अंदर भी, माइंस के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी। और सुरंगों और खदानों में विस्फोट, चट्टानों का गिरना और सुरंग के ढहने से मौत का जोखिम ये छोटे बच्चे उठाते हैं। वे धूल और कभी कभी जहरीली गैसों से भरी हुई हवा का सांस लेते हैं। और जमीन के ऊपर भी इन बेचारों को काम पे लगाते हैं, खुदाई करवाते हैं और कुछ चीजें उनको कुचलनी पड़ती है, चक्की करनी पड़ती है और तेज धूप में ये सारे काम करने पड़ते हैं। छोटे बच्चे, कुछों को पानी में घंटों खड़े रहना पड़ता है, नदी के तल से रेत या गाद खोदते रहते हैं। ये बच्चों का हाल होता है। और ज्यादातर ये बच्चे जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में भी कुछ जगहों पे जो काम करते हैं, ये बहुत गरीब परिवारों से होते हैं। बहुत ही ऐसे परिवार जिनको तुच्छ जाना जाता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते या स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसा काम भी करते हैं और स्कूल भी जाते हैं। तो आप सोचते हैं कितना उनके ऊपर भार होगा। और ये चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से काम कराने का सबसे एक दयनीय उदाहरण है। और ये भी पाया जाता है कि एक दिन में ये करीब $1 से कम और $3 तक कमा लेते हैं। यानी कुछ 60-70 रुपए आज के दिन से, या कुछ लोग करीब 250 या 240 रुपए तक कमा लेते हैं अगर आज का रेट गिना जाए। और मेहनत बहुत, उनकी सेहत खराब हो जाती है, शायद हमेशा के लिए कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। कुछ मर्क्यूरी पॉइजनिंग की गैसें भी निकलती हैं जो बहुत हानिकारक होती है। चक्कर आते हैं, स्किन प्रॉब्लम, खाल पर एलर्जीज हो जाती है, उनका रंग बदल जाता है, सांस फूलने लगती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसी एक घटना 1830 ईस्वी में इंग्लैंड की बात है ये। और बहुत सारे गरीब बच्चे थे जिनके पास मौका नहीं था कि स्कूल जाए या अपना बचपन में खेल खेले, गेम्स खेले, उछले कूदे, दौड़े भागे। वो बेचारे खानों में काम करते थे, है ना। कोई सोचेगा अरे इंग्लैंड जैसी जगह, लेकिन दुर्दशा तो पूरी दुनिया में है। कहने के लिए इंग्लैंड एक ईसाई देश है, लेकिन वहां पर भी ऐसे बुरे हालात थे और अब दूसरे रीति से है ना। सिर्फ कहने के लिए है, वो सच्चे विश्वासी बहुत थोड़े हैं पूरी दुनिया में। और ये बच्चे इन कोयले की खानों में काम करते थे और बहुत ही परिस्थितियां बुरी थी। लेकिन इन बच्चों का एक दोस्त था जो समाज में
ऊंचे पद पे था। उस व्यक्ति का नाम था एंथनी एशले कूपर। ये एक कह सकते हैं शाही खानदान से था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, है ना, एक संसद का वो मेंबर था, इलेक्टेड मेंबर, चुना हुआ। और ये सब तो था, लेकिन जो सबसे बढ़कर बात इसके बारे में थी, ये प्रभु यीशु पे विश्वास करता था, प्रभु यीशु की बातों को मानता था। इसने नया जन्म पाया था, पापों की क्षमा पाई थी, उद्धार पाया था। वो स्वतंत्रता जो प्रभु यीशु देता है पाप के बंधन से, इसने अनुभव किया था। और ये संसद में इन बच्चों के लिए आवाज उठाता था। सालों तक ये आवाज उठाता रहा। उसको ये लगा कि सब मेरे विरोध में है, हर हाथ मेरे खिलाफ है, लेकिन ये लड़ता रहा, दृढ़ बना रहा, और आखिर में संसद में बिल पास किया गया और ये बच्चों की दास्तव या बच्चों की दास्ता ये हटाई गई। चाइल्ड स्लेवरी हटाई गई, चाइल्ड लेबर हटाया गया। अब बच्चे खानों में काम नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसी एक घटना बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक स्त्री के बारे में जो कुबड़ी हो गई थी 18 साल से। इतनी झुक गई थी कि वो कभी भी ऊपर देख नहीं पाती थी, आकाश की तरफ 18 साल से उसने देखा नहीं था, क्योंकि इतनी कुबड़ी थी। उसका चेहरा हमेशा जमीन की तरफ रहता था और वो परमेश्वर के भवन में, प्रार्थना भवन में आती थी। और एक दिन प्रभु यीशु भी वहां पर आया। लिखा है सबत के दिन यानी विश्राम दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था प्रभु यीशु। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब यीशु ने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया, आराधनालय का सरदार गुस्सा होकर कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, सो उन दिनों ही में आकर चंगे हो आओ, परंतु सबत के दिन में नहीं। जो धर्मगुरु था वो चिढ़ गया, ईर्ष्या से भर गया, कहने लगा, भाई ये सब जो ठीक ठाक करना है, ये सब पवित्र दिन पे मत करो। वो सबत के दिन को, शनिवार को पवित्र मानते थे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था, वो क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या थी, वो ये नहीं देख रहा था कि 18 साल से एक कुबड़ी स्त्री जो बंधी हुई थी, शैतान ने उसको बांध के रखा था। प्रभु यीशु ने अपने स्पर्श के द्वारा उसको आजाद किया, उसको उठा लिया। और ये सुनकर प्रभु यीशु ने कहा, हे कपटियों, क्या विश्राम दिन में तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? प्रभु ने कहा, अरे तुम धर्मगुरु कितने कपटी हो, मक्कार हो। क्या तुम विश्राम दिन अपने किसी जानवर को खूंटे से खोलकर पानी नहीं पिलाते? और क्या ये उचित ना था कि ये स्त्री, मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे पूर्वजों के वंश में पैदा हुई, जो एक हमारे विश्वास के पिता की बेटी रही, क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि वो आजाद हो जाए? 18 वर्ष से शैतान ने उसको बांध के रखा है ना। और ये जब कहा उसने, तो वो धर्मगुरु शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाए। प्राणी को तो आजाद कर सकते हो, लेकिन स्त्री को आजाद करना तुम नहीं चाहते, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको आजाद किया। और शैतान ऐसे सबको बांधता है जो पाप में जीते हैं, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए। शैतान उनको जैसे चाहे उपयोग कर लेता है।
बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। पाप विनाश लाता है। पाप पापी को नरक में ले जाता है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर हमेशा की आग है, जहां से कभी छुटकारा नहीं है, जहां का कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। छुटकारा अगर है तो इसी जीवन में है। पापों की क्षमा यही पानी है, उसके बाद नहीं है। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। उस स्त्री को तो उसने कुबड़ेपन से छुटकारा दिया, लेकिन मुझे और आपको वो पाप के बंधन से, पाप के दास्तव से आजाद करता है और हमें अपनी संतान बनाता है ना। जिन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया वो शैतान की गुलामी से आजाद हो गए। यीशु ने हम पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित हो। उसने दुख उठाया, हमारे श्राप को अपने सिर पर उठा लिया और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। जब भी कोई पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो यीशु का लहू उसको धो देता है और उसको आजाद करता है और वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसमें स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो। दास्तव से, गुलामी से आजाद हो जाओ। प्रभु यीशु आजाद करने आया और ये आजादी, ये स्वतंत्रता कब अनुभव करोगे? जब उसको अपने जीवन में बुलाओगे। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।